40 साल के राम का दिल अपने कमरे में जाते समय 26 साल के युवा सा धड़क रहा था। आने वाले लम्हों की कल्पना ही उसकी सांसों को बेकाबू कर दिए रही थी, शरीर में झुरझुरी सी पैदा कर रही थी। आज उसकी सुहाग रात है। इस रात को उसने सपनों में इतनी बार जिया है कि इसकी हकीकत में बदलने को लेकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। बेशक वह रीना को पैसे देकर ब्याह कर लाया है, तो क्या हुआ, है तो उसी की पत्नी। और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी शादी होती होगी जिसमें पैसे नहीं लगते, किसी में कम तो किसी में थोड़े ज्यादा। 10 साल पहले जब छोटी बहन वंदना की शादी हुई थी, तब पिताजी ने उसकी ससुराल वालों को दहेज में क्या कुछ नहीं दिया। नकदी, गहने, गाड़ी सभी कुछ तो था। तो क्या इसे किसी ने वंदना के लिए दूल्हा खरीदना कहा था? नहीं ना। फिर वह क्यों रीना को लेकर इतना सोच रहा था? कहने दो जिसे जो कहना था। मुझे तो आज रात सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखना है। दुनिया का वह वर्जित फल चखना है जिसे खाकर इंसान बौरा जाता है। मन में फूटते लड्डुओं का स्वाद लेते हुए राम ने सुहागरात के लिए सजाए हुए अपने कमरे में प्रवेश किया। अब तक उसने जो फिल्मों और टीवी सीरियल में देखा था, उसके ठीक विपरीत रीना बड़े आराम से सुहागरात सेज पर बैठी थी। उसके शरीर पर शादी के जोड़े की जगह पारदर्शी नाइटी देखकर राम को अटपटा सा लगा, क्योंकि उसका तो यह सोच सोच कर ही गला सूखा जा रहा था कि वह घूंघट उठाकर रीना से बातों की शुरुआत कैसे करेगा। मगर यहाँ का माहौल देखकर तो लग रहा है जैसे कि रीना तो उससे भी ज्यादा उतावली हो रही है। राम सकुचाया सा बेड के एक कोने में बैठ गया। रीना थोड़ी देर तो राम की पहली नजर का इंतजार करती रही, फिर उसे झिझकते देखकर खुद ही उसके पास खिसक आई और उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। यंत्रवत से राम के हाथ रीना के इर्द गिर्द लिपट गए। रीना ने अपने आप को हल्का सा धक्का दिया और वे दोनों ही बेड पर लुढ़क गए। रीना ने राम के ऊपर झुकते हुए उसके होठ चूमने शुरू कर दिए तो राम बावला सा हो उठा। उसके बाद तो राम को कुछ भी होश नहीं रहा। प्रकृति ने जैसे उसे सब कुछ एक ही लम्हे में सिखा दिया। रीना ने उसे चरम तक पहुंचने में पूरा सहयोग दिया था। राम का ये पहला अनुभव ऐसा था जैसे गूंगे को गुड़ का स्वाद, जिसके स्वाद को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं। एक ही रात में राम तो जैसे जोरू का गुलाम ही हो गया था। आज रीना ने उसे वह तोहफा दिया था जिसके सामने सारी बादशाहत फीकी थी। सुबह राम ने बेफिक्री से सोती हुई रीना को नजर भर कर देखा। सब कुछ सामान्य ही था। उसमें कदकाठी, रंग रूप और चेहरा मोहरा सब कुछ। मगर फिर भी रात जो खास बात हुई उसे याद करके राम मन ही मन मुस्कुरा दिया और सोती हुई पत्नी को प्यार से चूमता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। रीना जैसी भी थी, राम से तो 21 ही थी। राम का गहरा सांवला रंग, मोटाया हुआ सा शरीर, कम पढ़ाई लिखाई, सभी कुछ उसकी शादी में रोड़ा बने हुए थे। अब तो सिर के बाल भी सफेद होने लगे थे। बहुत कोशिशों के बाद भी जब जान पहचान और अपनी बिरादरी में राम रिश्ते की बात नहीं जमी, तो उसकी बढ़ती हुई उम्र को देखते हुए उसकी बुआ ने उसकी माँ को सलाह दी कि अगर अपने समाज में बात नहीं बन रही है तो किसी गरीब की घर की गैर बिरादरी की लड़की के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है। और तो और आजकल तो लोग पैसे देकर भी दुल्हन ला रहे हैं। बुआ की बात से सहमत होते हुए भी राम की माँ ने एक बार उसकी कुंडली मंदिर वाले पंडित जी को दिखाने की सोची। राम को अब अपनी ढलती उम्र का एहसास होने लगा था। वह यह महसूस करने लगा था कि अब उसमें पहली वाली ऊर्जा नहीं रही है। वह रीना की शारीरिक जरूरतें पहले की तरह पूरी नहीं कर पाता। अपनी इस गिल्ट को दूर करने के लिए वह रीना की हर भौतिक जरूरतें पूरी करने की कोशिश में लगा रहता। राम आंखें बंद करके रीना की हर बात मानने लगा था। रीना बेशक राम की प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई थी, मगर उसने भी अपने दिल का मालिक सिर्फ और सिर्फ राम को ही बनाया था। वह ये बात कभी नहीं भूल सकी थी कि जब उसके आस पड़ोस के लोग उसे खरीदी हुई दुल्हन कहकर हिकारत से देखते थे, तब यही राम कैसे उसकी ढाल बनकर सामने खड़ा हो जाता था और उसे दुनिया की चुभती हुई निगाहों से बचाकर अपने दिल में छिपा लेता था। उसकी सास ने उसे कभी अपने खानदानी बहू
जैसा सम्मान नहीं दिया था, मगर फिर भी अपनी स्थिति से आज वह खुश थी। उसने बहुत ही योजना अनुसार अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल लिया था। रीना ने मोमबत्ती की तरह खुद को जलाकर अपने परिवार को रोशन कर दिया था। रीना ने दुकान के काम में मदद करने के लिए अपने भाई को अपने पास बुला लिया। इसी बीच रीना की सास चल बसी, तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए रीना ने अपने माँ पापा और छोटी बहन टीना को भी अपने पास ही बुला लिया। एक दिन वही दलाल राम के घर आया जिसने रीना से उसकी शादी करवाई थी। टीना को देखते ही उसकी माँ से बोला, क्या कीमत लगाओगे लड़की की? किसी को जरूरत हो तो बताना पड़ेगा ना, मेरी बहन किसी की खरीदी हुई दुल्हन नहीं बनेगी। रीना ने पुकारते हुए कहा, टीना नहीं बनेगी खरीदी हुई दुल्हन, बड़ी जल्दी पर निकल आए। अपनी शादी का किस्सा भूल गई क्या? दलाल ने रीना पर ताना कसते हुए मुंह बनाया। मेरी बात और थी, मैं तो बिना सहारे की बेल थी जिसे किसी न किसी पेड़ से लिपटना ही था, मगर टीना के साथ ऐसा नहीं है। देर आए दुरुस्त आए, कुदरत ने उसे राम के रूप में सिर पर छत दे दी है और पाँव के नीचे जमीन भी। अभी मैं जिंदा हूँ और अपनी बहन की शादी कैसे करनी है ये हम खुद तय करेंगे। आप जा सकते हैं, लेकिन हाँ, राम को मेरी जिंदगी में लाने के लिए मैं सदा आपकी कर्जदार रहूंगी। धन्यवाद। रीना ने दलाल से हाथ जोड़ते हुए आभार जताया। वहीं पीछे राम मुस्कुरा रहा था। आज उसके दिल में रीना के लिए प्यार के साथ साथ इज्जत भी बढ़ गई थी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।